हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं कक्षा 8 की संस्कृत पीयूषम का चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ। पाठ का नाम है वर्धमान महावीर। चतुर्थ पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम है वर्धमान महावीर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मे महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म महत्वं भजते, जैन धर्म महत्व रखता है। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में, भारतवर्ष में जो भी धर्म प्रचलित है उन सब में जैन धर्म महत्व रखता है। वर्धमान महावीर एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतम महापुरुष आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के अन्यतम महापुरुष थे। अन्यतम का मतलब होता है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, जिसको अद्वितीय बोलते हैं, कि उनके जैसा कोई और दूसरा महापुरुष नहीं था। तो वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के एक अद्वितीय महापुरुष थे, यानी अन्यतम महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्वम 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। इनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष में, यानी 599 ईसा पूर्व वैशाली नगरस्य कुंडग्राम में, वैशाली नगर के कुंडग्राम में अभवत हुआ था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बाल्यकाल में तस्य नाम, उनका नाम वर्धमान इत्यासीत्, वर्धमान था। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्। तस्य पितु नाम, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्, और माता का नाम त्रिशला था। तो बचपन का उनका नाम वर्धमान था, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। स शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत्। वह शैशवात मतलब शिशुकाल से ही, जब वो छोटे बच्चे थे तब से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न, विचारशीलश्च आसीत्, बुद्धिमान, सदाचार युक्त और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या से अभवत्। तस्य विवाह, उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ अभवत हुआ। उनका नाम यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। तस्य, उनकी एका पुत्री, एक पुत्री, प्रियदर्शिनी अजायत मतलब जन्मी या पैदा हुई। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी जन्मी। वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकालादेव बचपन से ही विरक्त आसीत्, विरक्त थे। विरक्त मतलब होता है जो मोह माया के चक्कर में ना रहता हो, परेशान। तो वर्धमान बाल्यकाल से विरक्त थे। समाजे प्रचलित आडंबर वर्गभेद जीव हिंसा च तस्य मनस्य विकलताया कारणानि आसन्न। तो समाज में प्रचलित आडंबर वर्गभेद जीव हिंसा तस्य और तस्य मनस विकलता के कारणानि, उनके मन की विकलता के कारण थे। विकलता मतलब परेशानी के कारण थे। समाज में प्रचलित आडंबर वर्गभेद जीव हिंसा उनके मन की विकलता के कारण थे। पितृदिवंगते तस्य मन शोकोद्विग्नम अभवत्। पितृदिवंगते, पिता की मृत्यु होने पर, तस्य मन, उनका मन शोकोद्विग्नम अभवत्, शोक से भर गया। पिता के दिवंगत होने पर उनका मन शोक से भर गया। मोहम मायाम च परित्यज्य स संन्यासम गृहीतवान्। मोहम माया च परित्यज्य, मोह और माया को परित्यज्य छोड़कर, त्याग कर, उन्होंने संन्यासम गृहीतवान्, संन्यास ग्रहण कर लिया। मोह माया को छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानी स 63 वर्ष वयस्क आसीत्। तदानी उस समय से वह 63 वर्ष वयस्क आसीत्, 30 वर्ष के थे। उस समय वह 30 वर्ष के थे। कठिनेन तपसा स सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिनेन तपसा, कठिन तप के द्वारा, स वह, सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे, सत्य की और शांति की, अन्वेषण मतलब खोज में के लिए, प्रवृत्तो अभवत् तैयार हुए। कठिन तप के द्वारा वह सत्य और शांति की खोज के लिए तैयार हुए। 12 वर्षाणि यावत् तप तप्त्वा स ज्ञानम प्राप्नोत्। 12 वर्षाणि यावत् 12 वर्षों तक स तप तप्त्वा, तप करके,
12 वर्षों तक तप करके से उन्होंने ज्ञानम प्राप्नोत ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षों तक तप करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा से इंद्रियाणि संयम महावीर चिन्नो वा अपत। तपसा तप के द्वारा से उन्होंने इंद्रियाणि संयम इंद्रियों पर संयम करके महावीर जिन्नो वावत वे महावीर या जिन्न हो गए, यानी महावीर या जिन्न। तो इंद्रियों पर संयम करके तप के द्वारा इंद्रियों पर संयम करके वे महावीर या जिन्न हो गए। जैन मतानुसार वर्धमान महावीरात पूर्वम त्रयोविंशति तीर्थंकरा अव्वन। जैन मतानुसार जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीरात पूर्वम वर्धमान महावीर से पूर्व त्रयोविंशति तीर्थंकरा अव्वन 23 तीर्थंकर हुए। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए। महावीर जैन धर्म से अंतिम चतुर्विंश तीर्थंकर आसीत। वर्धमान महावीर जैन धर्म से महावीर जैन धर्म के अंतिम आखिरी चतुर्विंश 24वें तीर्थंकर आसीत तीर्थंकर थे। यानी जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर थे और वे हुए वर्धमान महावीर। तो महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीर 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति अनंतरम ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने 30 वर्षाणि यावत् 30 वर्षों तक जैन धर्मस्य जैन धर्म की महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत् बहुत उत्साह के साथ प्रचार किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का बहुत उत्साह से प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचारः से जातः। शनैः शनैः धीरे धीरे भारत के प्राय सभी भारत के लगभग प्राय सर्वेषु सभी भारत के लगभग सभी राज्यों में जैन धर्म से सम्यक प्रचार से जाते हैं। जैन धर्म का उन्होंने पूरा प्रचार किया। धीरे धीरे भारत के लगभग सभी राज्यों में उन्होंने जैन धर्म का पूरा प्रचार किया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवति। तेन उनके प्रदर्शितेन दिखाए गए मार्गेण मार्ग से जना लोग कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति। कैवल्यम मतलब मोक्ष को, प्राप्तुम समर्था भवन्ति प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलम मनुष्य पशव पक्षिण व प्राणवंत। तस्य मतेन उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य पशु पक्षिण व न केवल मनुष्य पशु या पक्षी प्राणवंत प्राण है। उनके अनुसार न केवल मनुष्य पक्षी या पशु में प्राण है अपितु बल्कि वृक्षादि प्रस्तरादिवक्षी प्राणा सन्ति। बल्कि वृक्षादि प्रस्तरादि वृक्ष और पत्थरों आदि में भी प्राणा सन्ति प्राण है। उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य पशु या पक्षियों में प्राण है बल्कि वृक्ष और पत्थरों में भी प्राण है। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनाया जना मोक्षम लभन्ते। महावीरस्य उपदेशानुसारेण महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन का मतलब पूरा दर्शन, सम्यक ज्ञान पूरा ज्ञान, संपूर्ण दर्शन संपूर्ण ज्ञान, सम्यक चरित्रम संपूर्ण चरित्र इति त्रिरत्नोपासना जना मोक्षम लभन्ते। इन 3 रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महावीर के उपदेश के अनुसार संपूर्ण दर्शन संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण चरित्र इन 3 रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति च पंचमहावर्तानां विधानम से अकरोत्। शुद्ध आचरणाय शुद्ध आचरण के लिए सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह
इन 5 महावर्त, पंच महावर्त है ना, 5 महावर्तों का विधानम साकृत उन्होंने विधान किया, यानी ये 5 महावर्त बनाए। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने ये 5 महाव्रत बनाए, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब किसी जीव को न सताना, आस्तेय का मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह का मतलब बिना जरूरत की चीज़ों को इकट्ठा न करना। जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है उनको इकट्ठा न करना, या जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ इकट्ठा न करना। साधारण जनैः बिम्बिसार अजात शत्रु प्रभृत्यो राजान अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। साधारण जनैः, साधारण लोगों के साथ, बिम्बिसार अजात शत्रु प्रभृत्यो, बिम्बिसार और अजात शत्रु जैसे, राजान अपि राजा भी, तस्य उपदेशे प्रभाविता, उनके उपदेश से प्रभावित अभवन् हुए थे। साधारण लोगों के साथ साथ बिम्बिसार और अजात शत्रु जैसे राजा भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए थे। तेनो उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। तेनो उपदिष्टस्य मार्गस्य, उनके द्वारा उपदिष्ट यानी दिखाए गए मार्ग के, सत्य अहिंसा च, सत्य और अहिंसा, आधारभूते स्तः, आधारभूत थे। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग के सत्य और अहिंसा आधारभूत थे। आधारभूत का मतलब जो उनके आधार स्तंभ थे, सबसे पहली जो चीज़ें थी उनकी सत्य और अहिंसा थी। द्विसप्तति वर्ष वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुर स्थाने महावीर रुग्णो जाते निर्वाणम च प्राप्त। द्विसप्तति वर्ष वयसि 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र समीपे, पाटलिपुत्र के समीप, पावापुर स्थाने, पावापुर स्थान पर महावीर रुग्ण हो जाता है। महावीर रुग्ण हो गए, रुग्ण मतलब रोगी हो गए, बीमार हो गए। निर्वाणम च प्राप्त, और निर्वाण को प्राप्त हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र के समीप पावापुर स्थान पर महावीर बीमार हो गए और निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ये इसके चतुर्थ पाठ, चौथे पाठ वर्धमान महावीर का हिंदी अर्थ था।